एचडीएफसी बैंक के अंदर एज ए डिप्टी ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे 5,59,000 के पैकेज पे आप अपना करियर बना सकते हो। मान लीजिए आज मेरा सपना है कि भाई मैं एचडीएफसी बैंक में अपना करियर बनाऊं। अगर आप डायरेक्ट अगर एचडीएफसी बैंक में जाऊंगा ना तो मुझे वहां पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन ना हो। लेकिन मैं अगर इसके थ्रू अगर मैं जाऊंगा तो मुझे एक अच्छी पोस्ट भी मिल जाएगी और एक अच्छा पैकेज भी अच्छा मिल जाएगा और बहुत जल्दी यहाँ पे ग्रोथ भी हो जाएगी। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में करियर बनाने की सोच रहे हो, आज आपका भाई आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। ये रास्ता बहुत ही अच्छा है। जो बच्चा फ्रेशर है और जिसके ग्रेजुएशन के अंदर है ना 50% अगर प्लस मार्क्स है और 21 से 28 साल के बीच की अगर एज है तो भाई आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी होने वाली है। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलूंगा और डिटेल के अंदर समझाऊंगा कि आप इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हो और किस लेवल का आप करियर बना सकते हो और क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो, आपके स्टेट का नाम और आपकी एजुकेशन मुझे जरूर बता के जाना ताकि आप सभी के लिए आपके अकॉर्डिंग में रिक्वायरमेंट लेके आऊं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि सर फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो ग्रेजुएट पास आउट है ना उसके लिए रिक्वायरमेंट लेके आऊं। तो आज की वीडियो उस मेरे सब्सक्राइबर को डेडिकेट होने वाली है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और डिटेल के अंदर समझते हैं। तो दोस्तों, ये अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये जो रिक्वायरमेंट है ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक है और ये लिंक जो है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप यहां से जाके अप्लाई कर सकते हो और इसकी कंप्लीट जो डिटेल है वो भी आप स्टडी कर सकते हो और इसमें क्या क्या डिटेल है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी है ना ये आपके लिए मणिपाल एकेडमी और एचडीएफसी बैंक दोनों मिलकर लेके आए हैं। आप यहां से मणिपाल एकेडमी के थ्रू आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करके और आप एचडीएफसी बैंक के अंदर एज ए डिप्टी ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे 5,59,000 के पैकेज पे आप अपना करियर बना सकते हो। बहुत ही अच्छा मौका रहने वाला है आज आपके लिए। तो इसकी डिटेल अपने समझते हैं। देखो यहाँ पे देखो एचडीएफसी बैंक का लोगो लगा हुआ है, एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर 2.0 इस प्रोग्राम का नाम है एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर और ये जो एसोसिएटेड है मणिपाल एकेडमी के साथ में। मणिपाल एकेडमी वो एकेडमी है जो एचडीएफसी बैंक के नहीं इंटायर जितने भी प्राइवेट बैंक है ना और कंपनीज है उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आता है कि जो आज मान लीजिए कि मेरी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आज मेरा सपना है कि भाई मैं एचडीएफसी बैंक में अपना करियर बनाऊं। अगर आप डायरेक्ट अगर एचडीएफसी बैंक में जाऊंगा ना तो मुझे वहां पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन ना हो। लेकिन मैं अगर इसके थ्रू अगर मैं जाऊंगा तो मुझे एक अच्छी पोस्ट भी मिल जाएगी और एक अच्छा पैकेज भी अच्छा मिल जाएगा और बहुत जल्दी यहाँ पे ग्रोथ भी हो जाएगी। तो ये बैंकिंग सेक्टर में एंट्री करने के लिए ये सबसे अच्छे प्रोग्राम है मणिपाल एकेडमी के। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जंप स्टार्ट योर बैंकिंग करियर, कि आप यहाँ से अपना जो करियर है बैंकिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे प्रोग्राम का नाम मैंने आपको बता ही दिया, फ्यूचर बैंकर 2.0 प्रोग्राम है एचडीएफसी बैंक पावर्ड बाय मणिपाल एकेडमी। तो ये जो मणिपाल एकेडमी है ये प्रोग्राम लेके आई है। अब यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये कंप्लीट होने के बाद में ना आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको बैंकिंग का आपको एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपको मिलेगा। ये डिप्लोमा बहुत ही पावरफुल है। ये डिप्लोमा लेके आप अगर किसी भी बैंकिंग सेक्टर में अगर अपना करियर बनाओगे ना तो भी बना सकते हो, अच्छे पैकेज पे बना सकते हो, आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अब यहाँ पे आपको सीटीसी क्या मिलने वाला है, देखो सीटीसी आपका रहेगा 5,59,000 रुपए का आपका सीटीसी रहेगा। अब यहाँ पे आपकी जो डेजिग्नेशन है वो क्या रहने वाली है, डेजिग्नेशन देखो यहाँ पे रहेगी डिप्टी मैनेजर की आपकी डेजिग्नेशन रहने वाली है। अब यहाँ पे ये स्टाइफेंड कैंपस जो है ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या चीज है। ये यहाँ पे इंटर्नशिप लिखा हुआ है ये भी मैं आपको बता दूंगा क्या चीज है। अब यहाँ पे देखो पैन इंडिया के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने से हो ना तो आप एचडीएफसी बैंक में अपना करियर बना सकते हो एज ए डिप्टी ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे। इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखो आगे प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो आपको का यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे आपका टाइटल आप डाल दोगे उसके बाद में फिर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका स्टेट और आपकी सिटी और आपका डेट ऑफ बर्थ ये डाल के और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, मेल आईडी डालोगे, इसको वेरीफाई करके रजिस्टर कर देना। करने के बाद में आपके एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, वो कंप्लीट करोगे। कंप्लीट करने के बाद में जैसे दोस्तों यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना तो आपका क्या रहेगा, बैंगलोर के अंदर 4 महीने की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगी आपकी। कहने का मतलब है कि अगर आप एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी जो 4 महीने की ट्रेनिंग है वो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग रहेगी मणिपाल एकेडमी के अंदर, बैंकिंग के अंदर रहेगी आपका बीएफएसआई कैंपस में बेंगलुरु के अंदर रहेगी आपकी। वहां पे अकोमोडेशन, रहना, खाना वो सब चीजें जो है ये मणिपाल एकेडमी की तरफ से बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाला है। सब चीजें इसमें इंक्लूडेड रहेगी। और एक चीज और, आप 4 महीने की ट्रेनिंग भी कर रहे हो और जो मणिपाल एकेडमी है वो आपको रहने खाने का पैसा भी, तो रहना खाना भी आपको फ्री दे रहा है। साथ में आपको 5,000 रुपए आपको मंथली आपको स्टाइफेंड भी मिलेगा 4 महीने के लिए। तो 4 इंटू अगर 5 इंटू 4 करोगे तो आपका 20,000 रुपए आपको यहाँ पे खाने का आपको अलग से स्टाइफेंड भी मिल जाएगा।
प्लस आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है। अब ऊपर यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना ये क्या चीज रहने वाली है, तो देखो यहाँ पे यही है, 5,000 रुपए कैंपस स्टाइफेंड आपको मिलने वाला है। अब इसके बाद में जैसे ही आपका यहाँ पे कैंपस ये जो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है कंप्लीट हो जाती है, देन उसके बाद में फिर आपने करना है बैंक ज्वाइन, डायरेक्ट आपने बैंक ज्वाइन करना है HDFC बैंक। वहां पे आपका 2 मंथ का आपका चलेगा इंटर्नशिप, 2 महीने का आपका इंटर्नशिप चलेगा। अब इंटर्नशिप के अंदर आपको देखो यहाँ पे स्टाइफेंड लिखा था, देखो 10,000 रुपए पर मंथ आपका स्टाइफेंड आपको मिलेगा, 20,000 रुपए आपको ये मिल जाएगा। देन जैसे ही आपकी यहाँ पे 2 महीने की स्टाइफेंड ये इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में फिर आपका 6 मंथ का चलेगा OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आपका क्या चलेगा, जो भी आपका CTC के अकॉर्डिंग जो भी सैलरी बनती है ना, उसका 80% आपको यहाँ पे सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अब ये जो ट्रेनिंग आप प्रोग्राम करोगे ना, इसकी एक फीस भी रहती है, तो वो फीस जो है वो आपकी रिफंडेबल रहेगी। आपका 2 से 3 साल बाद में आपको जो फीस है वो आपकी रिफंड हो जाएगी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है बिल्कुल। अब जॉब के अंदर आपका डिस्क्रिप्शन देखो, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन सारी चीजें लिखी हुई है। पर्सनल बैंकर आपका रहेगा, एज ए सेल्स के अंदर आपका रहेगा। सेल्स इसमें कहने की बातें होती है, सेल्स ऑपरेशन सब मिक्स रहता है, यहाँ पे काम मिलकर करना है आपने। आपका जो ग्रेड है वो रहेगा डिप्यूटी ब्रांच मैनेजर का ग्रेड रहेगा, और आपने जो आपका रोल रहेगा वो रहेगा पर्सनल बैंकर का आपका रोल रहेगा। अब यहाँ पे और भी डिटेल सारी जो है यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। देन इसके बाद में आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपने सबमिट करना है। वो फॉर्म सबमिट कैसे करोगे वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ये सारी डिटेल जो है वो फुलफिल करोगे, देन यहाँ पे आपका एक नया इंटरफेस ओपन होगा, वो आप रजिस्टर्ड कर दोगे। देन इसके बाद में फिर आपका क्या रहेगा, आपके पास होगा एक यहाँ पे 265 रुपए आपकी इसकी फीस रहती है असेसमेंट की, वो आपने ऑनलाइन ये पेमेंट पे करना है 265 रुपए। इसके बाद में फिर आपका ऑनलाइन आपका असेसमेंट होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। आपने क्या करना, ऑनलाइन आपका एग्जाम इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा। वो जैसे ही आप क्लियर करते हो तो आपको क्या करना है कि कंप्लीट आपका मणिपाल ट्रेनिंग हो जाएगा। आप ट्रेनिंग ज्वाइन करो, 4 महीने की ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद में उसके बाद फिर आपने बैंक ज्वाइन करना है। अब एक चीज और दोस्तों, अगर आप इस टाइप के एग्जाम इंटरव्यू बैंक के अगर आप क्रैक नहीं कर पाते हो ना, तो हमने 30-40 दिन का एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है बैंकिंग के लिए और NBFC के लिए। उसमें हम वो चीज तैयारी करवाते हैं जो HR पूछता है, और जो बैंकिंग सेक्टर में जॉब लगने के लिए जो चीजें पूछी जाती है ना, वो सब चीजें हम लोग इसमें कवर अप करवाते हैं। और 2 दिन का बिल्कुल फ्री डेमो है, एक बार जाके ज्वाइन करो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद में आप HDFC बैंक ज्वाइन करो और अपना जो करियर है वो बनाओ। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। आपको जॉब तो मिल ही रही है, प्लस आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेल्स के अंदर आपका रिलेशनशिप बैंकिंग एंड मणिपाल अकेडमी का आपको एक डिप्लोमा भी आपको दोस्तों मिल जाएगा। और आपको जॉब में मिल रही है, 5,59,000 का पैकेज भी आपको मिल रहा है, 5,59,000 रुपए का पैकेज भी आपको मिल रहा है। एज ए डिप्यूटी ब्रांच मैनेजर की आपको पोस्ट भी मिल रही है। तो भाई आपको जल्दी से जल्दी ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। अब नेक्स्ट अपने इसमें और थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं क्या चीजें रहेगी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, तो भाई आपकी जो है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तीनों आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के अंदर आपके 50% आपके प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। और आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो रहेगा 21 से 28 साल तक का एज आपका होना चाहिए। ये इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसमें फुलफिल नहीं करते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, अगर आपकी एज जो है 28 साल से प्लस है और 30 से अगर कम है, और अगर आपकी एज जो 21 साल से कम है और 18 से प्लस अगर आपकी एज है, तो आपके लिए एक्सिस यंग बैंकर प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आगे और देखते हैं डिटेल इसमें। आप इसमें प्रोग्राम जो फीस है वो कितनी रहने वाली है, 2,37,288 प्लस 18% GST, ये आपकी फीस रहने वाली है। और ये फीस आपकी फुल्ली रिफंड हो जाएगी 2 से 3 साल बाद के बाद में। तो ये पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, देखो दोस्तों यहाँ पे आप 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर भी पेमेंट ये जमा करवा सकते हो, अगर आपके पास ये 2,37,000 रुपए है तो। अगर नहीं है तो आप इसको लोन भी ले सकते हो, एजुकेशन आपको लोन मिल जाएगा 11.75 पैसे के हिसाब से इंटरेस्ट रेट आपका रहेगा। यहाँ पे आप ये लोन ले सकते हो, और इसके लोन की जो EMI है वो आपकी सैलरी में से डिडक्शन होती रहेगी। अब यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे एज ए रिलेशनशिप मैनेजर, आप ज्वाइन करोगे। इसके बाद में देखो आपके पास में क्या रहेगा ऑप्शन, आपके पास क्या क्या रहने वाला है। आप यहाँ से प्रमोशन लेके और यहाँ पे आप EB भी बन सकते हो, ABM भी बन सकते हो, यहाँ पे रिलेशनशिप बैंकिंग हेड ब्रांच भी आप बन सकते हो, ब्रांच मैनेजर भी आप बन सकते हो। यहाँ पे देखो पर्सनल बैंकर ऑथराइजर भी आप बन सकते हो, यहाँ पे आप ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हो। तो ये सारे आपको करियर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो भाई आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करके और अपना करियर बनाना चाहिए, क्योंकि भाई फ्रेशर को बैंक जो है वो बहुत जल्दी हायर नहीं करता है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसको ज्वाइन करके और अपना जो आपका जो करियर है वो HDFC बैंक में अपना करियर बना सकते। प्रोग्राम का नाम यहाँ पे रहने वाला है 2.0 फ्यूचर बैंकर। ये हर कोई जानता है, आप इसको कहीं पे भी सर्च कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा देखो और यहाँ पे ये मणिपाल अकेडमी के बारे में काफी डिटेल दी हुई है, तो वो भी आप अच्छे से आप स्टडी कर सकते हो। अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करो और अपना करियर बनाओ HDFC बैंक के अंदर,
क्योंकि इसमें बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लास्ट चांस टू अप्लाई। 22 तारीख से आप इसमें एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, 29 सितंबर तक आपका यहाँ पे रहेगा। तो जल्दी से जल्दी अपना करियर बनाओ और एचडीएफसी बैंक में अपना करियर स्टार्ट करो और अच्छे पैकेज पे ज्वाइन करो और बेरोजगारी का जो धब्बा है अपने आप पे हटा दो। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।